बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, नमाज दीन का सतून है और कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और बेशक नमाज अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान राब्ते का जरिया है। और नमाज इस कदर अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 80 मरतबा नमाज का जिक्र फरमाया। मोहतरम नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी तहजीबी मस्जिद मौजूद है जहाँ पर मर्द और औरत एक साथ नमाज अदा करती हैं और नमाज पढ़ाने वाली यानी कि वहाँ पर इमामत करवाने वाली भी एक औरत है। जो भी लोग इसके बारे में नहीं जानते, आज उन्हें तफसील से इस वीडियो में बताया जाएगा। और जबकि इस मस्जिद की अजीबो गरीब, हैरत अंगेज और सच्ची कहानी भी बयान की जाएगी कि किस तरह से एक दिन इस मस्जिद के में हिंदू और फाहिशा औरत ने नमाज की बेहुरमती की और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे किस तरह से इबरत का निशान बनाया। यकीनन इस वाक़े को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कांप उठेंगे और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस किसी ने भी मुसलमानों के दीन का मजाक उड़ाया वो बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ में आने वाला है। बेशक अल्लाह की पकड़ सख्त है और ये पकड़ किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेगी। और जो लोग नमाज पढ़ते हैं और आने वाले दिनों में अपने आप से इस बात का वादा करते हैं कि कभी भी नमाज नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा उन लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोहतरम नाजरीन इकराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस मस्जिद के बारे में बताते चलें जहां की इमामत खुद एक खातून करती है। आज से तकरीबन 5 साल पहले जब सायरा ने इस्लाम कबूल किया तो उस सायरा को इस बात का इल्म नहीं था कि एक मर्द के बराबर औरत नमाज भी पढ़ सकती है। उसे इस बात का भी इल्म नहीं था कि औरत किन हालात में या किस सूरत हाल में नमाज अदा नहीं कर सकती। लिहाजा वो सायरा राजस्थान के किसी गांव में खुद मर्दों और औरतों की मस्जिद में नमाज अदा करवाती है। मोहतरम नाजरीन इकराम, राजस्थान के इस गांव में जितने भी लोग और जितने भी मर्द और औरत मुसलमान हैं वो सायरा की इमामत के पीछे नमाज अदा करते हैं। लिहाजा इस दुनिया में सब लोग जानते हैं कि मुसलमान मर्द और औरत अलग-अलग नमाज अदा करती हैं, फिर चाहे वो थोड़े थोड़े फासले पर ही क्यों ना अदा करें, या फिर औरतें मर्द की पिछली सफ पे नमाज अदा कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरब में जब भी कोई मस्जिद तामीर की जाती है तो वहाँ पर मस्जिद में वहाँ की औरतों के लिए अलग जगह मुख्तस की जाती है। लेकिन जब सायरा ने इस्लाम कबूल किया तो इसे ढेरों मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये इस्लामी तालीमात हासिल करने के लिए किसी दूर दराज इलाके में जाया करती और वहाँ की औरतों से इस्लामी तालीमात हासिल किया करती, कुरान मजीद पढ़ना सीखती, अहादीस के बारे में इल्म हासिल किया करती। राजस्थान की ये वो पहली औरत थी जिसने कितनी हिंदू मुखालफत के बावजूद वहाँ पर एक मस्जिद तामीर करवाई। वो राजस्थान एक ऐसा गाँव था जहाँ के लोग इस्लाम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और कोई भी इंसान मुसलमान न था। लिहाजा ऐसा कोई भी मर्द न था कि जो सायरा की मस्जिद में आकर आज़ान देता और इमामत करवाता। लिहाजा सायरा खुद ही अपनी मस्जिद में आज़ान देती और खुद ही इमामत करवाने लग जाती। सायरा को अपनी मस्जिद से और अल्लाह तबारक व तआला से इस कदर प्यार था कि वो खुद ही खुतबा देती और अकेली ही जुमे की नमाज अदा करती। लिहाजा सायरा का सिर्फ एक ही शौक था कि वहाँ के लोग भी इसके साथ इसकी मस्जिद में नमाज अदा किया करें और वो लोग मुसलमान हो जाएं। ऐसे के बाद सोच कर वहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर दी और घर घर जाकर इस्लाम के बारे में बताने लगी। लेकिन वहाँ के लोग जो मुसलमानों से घिन खाते थे वो सायरा के खिलाफ खड़े हो गए और इसे अज़ीयतें देने लगे। वहाँ के सरपंच ने भी इस बात की खबरदार कर दिया सायरा को कि अगर तुमने हिंदुओं को गुमराह करने से बाज ना आई तो तुम्हें इस गांव में इबरत का निशान बना दिया जाएगा, इसलिए तुम्हें बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम इस गांव को छोड़कर चली जाओ। लेकिन सायरा इतनी कमज़ोर असाब की मालिक ना थी कि वो इस गांव को छोड़कर चली जाती। लिहाजा सायरा दिन रात इस्लाम की तबलीग करती रही और लोगों को इस्लाम के बारे में बताती रही। वक्त गुजरता गया लेकिन ऐसा वक्त तो कभी भी ना आया कि सायरा के हाथों कोई भी शख्स मुसलमान हो जाता। इस गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम रामदेव था।
وہ شہر سے MSc کر کے آیا تھا اور اسے جلد ہی اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ ایک دن سائرہ کچھ خواتین کو اکٹھا کر کے اسلام کی تبلیغ کر رہی تھی کہ وہاں کے لوگ غضبناک ہو گئے۔ ان لوگوں نے سائرہ کو گاؤں کے چوک میں لے جا کر برہنہ کر دیا اور اس کی بے عزتی کی، اور اسے کہنے لگے کہ اب دیکھتے ہیں کہ تو کس طرح سے اسلام کا پرچار کرتی ہے اور یہاں کے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ اتنے میں رام دیو دوڑتا ہوا آیا اور اپنے جسم کی چادر اتار کر سائرہ کو ڈھانپ دیا اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو برا بھلا کہنے لگا اور ان کو ڈانٹنے لگا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایک عورت کو صرف اس لیے تنگ کرتے ہو کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتی ہے اور وہ مسلمان ہے۔ تم لوگ کس صدی میں رہ رہے ہو کہ ایک عورت کو تنگ کرتے ہو؟ اس دنیا میں سب کو جینے کا حق ہے اور جو کوئی جس طرح سے چاہے جی سکتا ہے، جس طرح سے چاہے رہے۔ اور آج کے بعد اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لہٰذا تم یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن اس نے ضد کر رکھی تھی کہ وہ سائرہ کی ضرور مدد کرے گا۔ وہ وہاں سے لے کر سائرہ کے گھر چلا گیا اور وہاں جا کر سائرہ سے کہنے لگا کہ آپ کو کسی بھی شخص سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ سائرہ کی بہت زیادہ عزت کرتا۔ اس طرح کرتے کرتے سائرہ اور رام دیو کی دوستی ہو گئی۔ رام دیو پوچھنے لگا کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے یہ گاؤں والے آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو اس طرح سے تنگ کرنے لگے اور آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا۔ پھر سائرہ نے سارا واقعہ رام دیو کو سنایا کہ کس طرح سے یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر سائرہ رام دیو کو یہ بتانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہے جس نے ساری کائنات کی تخلیق کی اور ساری کائنات کو بنایا اور پھر ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ سائرہ نے بتایا کہ میں صرف چاہتی ہوں کہ یہاں کے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں اور اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیں۔ اور سائرہ رام دیو سے کہنے لگی ایسا کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہی مورتیاں جنہیں ہم تراشتے ہیں اور خود بناتے ہیں، وہیں کہ ہم انہی کی عبادت کرنا شروع کر دیں اور وہ